आपको दी गई है। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आईटी स्पेस को लेकर के जो है अभी पेन हमें इस मंथ और झेलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है, कई सारे स्टॉक्स पे अच्छी वैल्यूएशन पे आ गए हैं। बट द पेन पॉइंट इज़ स्टिल आईटी स्पेस। यहाँ पर कई सारे कंपनीज़ की हम बात करें, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था टीसीएस के जब नतीजे आए थे। इस वीक की अगर हम बात करें तो विप्रो के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ऐसे में आपका नज़रिया क्या है? नहीं देखिए, आईटी सेक्टर में हमको लगता है कि काफ़ी पिटाई हो चुकी है और ऐसे लेवल से अभी स्टॉक्स आ गए हैं जहाँ पे इस लेवल से नीचे गिरना शायद डिफिकल्ट लग रहा है। टीसीएस की भी नंबर्स ठीक-ठाक थे, मेरे ख्याल से प्रॉफिट का अनुमान मार्केट की उम्मीद से काफ़ी बेहतर था। जी। देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि काफ़ी कैश कंपनी के पास है, डिविडेंड भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। ग्रोथ को लेके मुझे लगता है शायद 1-2 क्वार्टर आपको वेट करना पड़े क्योंकि यूएस मार्केट से ही ज़्यादातर बिज़नेस आता है। बट डेफिनिटली एट दिस लेवल अगर आप टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ है, तो ये डेफिनिटली अच्छे विकल्प बन सकते हैं अगर आपका नज़रिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। देखिए आईटी में मुझे नहीं लगता है कोई खराबी है, अगर एआई की बात करें तो एआई से रिलेटेड भी टीसीएस ने कहा है, काफ़ी बड़ा बिज़नेस ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा निवेश करने का मौका है मिल रहा है आपको बट डेफिनिटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे शायद इतनी जल्दी ना आए। ओके, यानी कि ग्रोथ के लिहाज से अगर हम आईटी स्पेस को देख रहे हैं तो थोड़ा-सा अपना जो टाइम होराइज़न है उसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। सर विप्रो में हम समझना और चाहेंगे कि ये कंपनी आपको कैसी लगती है एंड करंट लेवल पर जो है इसमें क्या पोज़ीशन बनानी चाहिए? देखिए, विप्रो में जो नियर टर्म का ट्रिगर है, वो तो बायबैक रहेगा। आई थिंक मार्केट को लगता है कि कम से कम 14-15% के प्रीमियम पे बायबैक प्राइस अनाउंस होगा, काफ़ी बड़ा बायबैक हो सकता है। और अगर बड़ा बायबैक होता है, तो उसका फिर जो मेरे ख्याल से बेनिफिट है, वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। वापस वो टेंडर बेस्ड है या नॉन टेंडर बेस्ड है, वो भी देखना पड़ेगा। बट नियर टर्म में तो लग रहा है कि बायबैक का जो प्राइस है और जो साइज़ है, वो मेरे ख्याल से मार्केट वॉच करेगा और वहीं से आपको नियर टर्म में ट्रिगर दिखेगा क्योंकि नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली विप्रो कोई बड़ा गाइडेंस देता नहीं है और जिस प्रकार से आपने विप्रो का परफॉर्मेंस देखा है दूसरे आईटी कंपनीज के जी। मुकाबले में तो वो इतना भी कोई आउट परफॉर्म करने वाला शेयर नहीं। तो मैं कहूंगा कि हुँ। बायबैक अगर ठीक-ठाक आता है, अगर मान के चलिए 15-20% के प्रीमियम पे बायबैक प्राइस आती है, तो डेफिनिटली ये अच्छा शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड पोटेंशियल रखता है। चलिए, यहाँ पर जो है आईटी स्पेस को आप थोड़ा-सा अपना टाइम होराइज़न थोड़ा स्ट्रेच करके देख सकते हैं। सर यहाँ पर आपने कहा कि क्वार्टर के रिज़ल्ट जो है वो कई सारी कंपनीज़ के अच्छे रिपोर्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पर अगर हम टाटा ग्रुप के इस स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें, तेजस नेटवर्क के बारे में, इस पर आपका क्या नज़रिया है सर? क्योंकि अगर इसके क्वार्टर रिज़ल्ट्स देखें तो उसमें जो है एक बड़ा डिक्लाइन आता हुआ हमें नज़र आया है। देखिए, तेजस नेटवर्क जिस बिज़नेस में काम करता है, उसको पहले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना शायद ठीक नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी लंपी ग्रोथ होता है। एक क्वार्टर में ग्रोथ आता है, दूसरे क्वार्टर में रेवेन्यू डिक्लाइन होता है। तो डेफ़िनेटली इस कंपनी का नज़रिया अगर आपका शॉर्ट टर्म है, तो शायद आपको इसमें कोई पोज़ीशन बनाने की गुंजाइश नहीं होगी। बट हाँ, अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो देखिए 5G का जो नेटवर्क है, उसको बनाने के लिए जो हार्डवेयर है, वो यही कंपनी बनाती है और इसीलिए इनके पास विज़िबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बट उन्हीं निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए जो कम से कम साल, डेढ़ साल का नज़रिया रखते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि ऐसे नतीजे देख के और अनस्टेबल नंबर्स देख के इस शेयर में कोई बड़ी लंबी तेज़ी नियर टर्म में नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही आप इन स्टॉक्स को देख कर के चल सकते हैं। सर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें एसएसएल लॉन्गबोर्ड का भी जो है वो आया है क्वार्टर रिजल्ट, और यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली है 7.25% की। ये काउंटर आपको कैसा लगता है? देखिए, अगेन मैं यही कहूँगा कि मार्केट को ये ग्रोथ शायद इतना पसंद नहीं आएगा। 6-7% का ग्रोथ इतना भी कोई अट्रैक्टिव ग्रोथ नहीं है और देखिए बेस भी काफ़ी बड़ा है। हालाँकि देखिए मार्च का क्वार्टर इनके लिए काफ़ी सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है। तो मेरे ख्याल से हुँ। जिनके पास है वो होल्ड करे बट देखिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है कि जिससे स्टॉक में कोई लंबी तेज़ी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में हो। इस बिज़नेस में डेफ़िनिटली आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपको फ्रेश खरीदना है तो थोड़े निचले लेवल का इंतज़ार करिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर एचडीबी फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, और अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। 531 करोड़ से बढ़कर के ये 751 करोड़ पर आ चुका है। इस काउंटर की अगर हम बात करें सर तो एचडीबी फाइनेंशियल पर आपका क्या नज़रिया?
नहीं देखिए, बहुत समय के बाद एचडीबी फाइनेंशियल ने नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाए। पब्लिक इश्यू के बाद पहला क्वार्टर है जब हुँ, नंबर्स मार्केट को पसंद आएगा और मुझे लगता है कि अच्छी बात है क्योंकि देखिए एनबीएफसी सेक्टर में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कंसेशंस दिए हैं, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल रखा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस लेवल का परफॉर्मेंस अगर आने वाले क्वार्टर में भी आता है क्योंकि 40% का ग्रोथ मेंटेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर 20-25% ग्रोथ भी आता है आने वाले क्वार्टर में, तो भी मार्केट्स को काफ़ी पसंद आएगा। तो डेफ़िनेटली पॉज़िटिव रुझान है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए ये शेयर ज़रूर अपने पोर्टफ़ोलियो में रखना चाहिए बट अवधि थोड़ी लंबी हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा-सा ऊपर भाग चुका है। चलिए ठीक है, तो पोर्टफ़ोलियो में ऐड कर सकते हैं आप उस काउंटर को, ठीक है। यहाँ पे सर आपसे और भी समझना चाहेंगे कि अभी अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो की बात करते हैं, तो फॉर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म हम कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जिनको पोर्टफ़ोलियो में ऐड करते हुए चलें? सो दैट थोड़ा-सा क्योंकि मार्केट बीच-बीच में अनसर्टेनिटी दिखाता है, तो वो टेंशन ना हो कि ये जो काउंटर है जब मार्केट चलेगा तो क्या पता चले, ना चले। नहीं देखिए, मेरे ख़्याल से शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैं कहूँगा कि जो कंपनीज़ के नतीजे आने वाले हैं, वहाँ पे आप इन एंटीसिपेशन थोड़ा-सा पोज़िशनल व्यू लेके काम कर सकते हो। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मुझे लगता है कि नंबर्स बहुत ही तगड़े आएँगे। हो सकता है हुँ, आपको नियर टर्म में 34-34.50 का लेवल हो। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जो मुझे लगता है बहुत ही तगड़े नंबर्स आने की अपेक्षा है, 6,000 करोड़ का प्रॉफ़िट आएगा। प्लस इनका कासा करीबन 50% के ऊपर है। प्लस मैं कहूँगा कि इंडियन होटल्स जो करीबन ₹700 के नीचे है, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि चौथी तिमाही मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा था Q3 के बाद कि चौथी तिमाही बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगी। तो ऐसे गिने-चुने 2-3 स्टॉक्स के ऊपर आप पोज़ीशन ले लीजिए। मुझे लगता है कि देखिए आपको क्लियरली रिज़ल्ट्स के पहले थोड़ी-सी पोज़ीशन बनानी है क्योंकि रिज़ल्ट्स के बाद मेरे ख़्याल से सब कुछ क्लियर बाहर आ जाता है, उसके बाद कोई नया ट्रिगर बचता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कंपनीज़ में निवेश शॉर्ट टर्म व्यू लेना है, जहाँ पे आपको पता है कि रिज़ल्ट अच्छे आएँगे और उसका असर इनके स्टॉक प्राइसेज़ पे थोड़ा पॉज़िटिवली प्ले आउट होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नाम रिकमेंड किए गए हैं, यहाँ पर आप पोज़ीशन अपनी बना कर के चुन सकते हैं। सर तो हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल भी आ चुके हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रणनीति आगे की होनी चाहिए? सबसे पहले शुभांकर जी का सवाल ले लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पर समझना चाह रहे हैं सर क्या 730 का लेवल आ सकता है? अभी हम देखें तो 647 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ में मुझे लगता है कि आपका नज़रिया लंबा ही होना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा उछालेंगे ऐसा लग तो नहीं रहा है। बट डेफ़िनेटली देखिए आज नंबर्स है, आज रिज़ल्ट्स है, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, तो लग तो रहा है कि नंबर्स उम्मीद से बेहतर आएँगे और इंश्योरेंस स्पेस में ये नंबर 1 मार्केट लीडर है प्राइवेट सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि आपका नज़रिया कम से कम साल भर का रखिए, मुझे लगता है नंबर्स अच्छे आएँगे तो डेफ़िनेटली इसमें अच्छी खरीदारी होने की पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है 12 से 15 महीने में डेफ़िनेटली ये जो टारगेट ये मान के चल रहे हैं, डेफ़िनेटली पॉसिबल तो लग रहा है।